ओके, सभी लोगों की चेहरे की स्माइल बता रही कि आवाज पहुंच रही है वहां। तो बाहुबली का पार्ट 1 हम सभी लोगों ने देख लिया, लेकिन कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसकी चर्चा किएगी नहीं अपने लोगों से। सिर्फ चैट बॉक्स में इतने लोग टाइप कर सकते हैं जिन्होंने एक्शन लिया कल। ACT, चैट बॉक्स पे ACT टाइप कीजिए जिन लोगों ने एक्शन लिया। लिस्ट में थोड़े भी नाम यदि आपने लिखे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 100, तो आप चैट बॉक्स पे ACT टाइप कर सकते हैं, क्योंकि कल ही मैंने आप सभी को बताया था। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जितने लोगों ने एक्शन लिया है, कल मैं एक बहुत अच्छी चीज पढ़ रहा था। जनरली हम लोगों ने बात सुनी भी है कि एक एवरेज आदमी भी एक इंटेलिजेंट और एक स्मार्ट आदमी से आगे निकल सकता है। उसके पीछे का सिर्फ एक कारण रहेगा, जो कि रहेगा उसका डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन की पहली कड़ी यही है कि पहला कदम कैसे लिया जाए। और पहला कदम यदि आपने लिया, पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। शुरू कैसे करना है, शुरू कैसे करना है। बट ये पहला कदम लेना आप ही को पड़ेगा। और ये पहला कदम बहुत इजी स्टेप था कि आपको खाली फ्रेंड्स फॉर्मूले के हिसाब से नाम लिखना है। अभी तो वर्किंग करने की बात ही नहीं हुई है। आप अब पहला काम करेंगे तो आपके दिमाग को मैसेज जाएगा कि मैं इनेजिक के लिए काम स्टार्ट कर चुका हूं, अपने लिए इनेजिक में एक जर्नी क्रिएट करने के लिए काम स्टार्ट कर चुका हूं। तो जितने लोगों ने भी कल एक्शन लिया उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने एक्शन लिया। एक्शन लेने वाला ही आगे चल करके लीडर बनता है। और जितने लोगों ने एक्शन नहीं लिया, सोच रहे हैं कि मीटिंग में बैठ गया, तो मंदिर भी जाओ, सत्संग भी करो, लेकिन अपने अंदर अगर बदलाव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। आने वाले समय में भी हमारी वही तकलीफें रहेगी, हम LDP आ जाए, RTP आ जाए, खुद राजन मांजरेकर के साथ, मिस्टर राजन मांजरेकर सर के साथ 1 महीना 2 महीना रुक भी जाए, तो भी परिस्थिति मनोस्थिति अगर नहीं बदलेगी तो वही रहने वाली है। तो चलिए, बोला गया है कि कभी भी इंसान लेट नहीं होता है। रिकॉर्डिंग जो है कल की मीटिंग की, जितने लोग आज नहीं कल नहीं बैठ पाए थे, हमारी बैकएंड टीम ने डाल दिया है यूट्यूब के ऑफिशियल ड्रीम टीम चैनल पे। तो आप लोग फिर से उसको एक बार देख सकते हैं। और अगर आपने कल की मीटिंग सुनी है, देखी है, नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग उस पे एक्शन आज ले सकते हैं। आज से ज्यादा लेट मत कीजिएगा, क्योंकि आज लास्ट डेट है समझ लीजिए। और हम इंडियन लोग हैं, मोस्टली चीजों को उसी दिन करते हैं जिस दिन लास्ट डेट होती है। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जहां से हम लोगों ने कल सेशन को पॉज किया था, उसके बाद हम आगे की चीजें स्टार्ट करते हैं। मात्र 1 से 1.5 मिनट के अंदर मैं पुरानी चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ता शुभम हूँ। भाई, जी सर। आप ना आपके स्क्रीन में ना शेयर कर रहे हो तो उसमें दो ऑप्शन दे रहा है, एक ऑडियो और एक वीडियो। तो आप अपनी वीडियो वाले को ना टिक मत करो, आपको ना चेहरा दिखता नहीं, अब टोटल ऑडिबल दिखते हो अगर आपको। कोई ठीक बात है, नहीं सर, मेरा चेहरा ना दिखे, स्क्रीन दिख जाए बस चल जाएगा। चलेगा, ठीक है। नहीं, मैं वाला ठीक है, बता रहा होता एक बार बता। कोई कोई ठीक है, नहीं। कंटिन्यू। तो जैसे कि हम लोगों ने सभी लोगों ने कल सुना था, समझा था कि इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है और रॉ मटेरियल है इस बिजनेस का, जो कच्चा माल है, वो लिस्ट है। लिस्ट के हमारे लिखे हुए लोग हैं। और कच्चा माल अगर किसी फैक्ट्री में ना हो तो वो फैक्ट्री चल नहीं सकती। तो 7 गोल्डन रूल्स के बारे में हम लोगों ने कल जाना था। अपन बारी बारी से एक बार फिर से उसको समझ लेते हैं, देन आज की जो है प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लिस्ट बनाने के पहले क्या करना है, लिस्ट कहाँ बनाना है, लिस्ट कैसे बनाना है, लिस्ट मेकिंग की राइट प्रोसेस क्या है, लिस्ट में क्या लिखना है, लिस्ट कितने लोगों की बनानी है, लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है।
तो ये 7 चीजें थी जिसमें से हम लोगों ने कल 4 कवर कर पाए थे, और बाकी के जो 3 है उसको आज कवर करेंगे। तो एक बार आगे बढ़ता हूँ। लिस्ट बनाने के पहले क्या करना है, जैसे कि आप लोगों को कल ऑलरेडी बता दिया गया, माइंडसेट। माइंडसेट ये आप लोग ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे बढ़ता हूँ। कहाँ लिस्ट बनानी है? एक्सेल शीट में नहीं बनानी है, दिमाग में नहीं बनानी है, डायरी पे बनानी है और पेन से बनानी है, जिससे आपके दिमाग में भी ये मैसेज जाएगा कि जो लिख रहे हैं ना उनके साथ जुड़ी यादें आपके साथ कनेक्ट होगी। नेक्स्ट, लिस्ट कैसे बनाएं? जिसको अपग्रेड कर सकें, जिसको एडिट कर सकें, और जिसमें हम जो एक एक स्टेप्स ले रहे हैं उन लोगों के साथ, उन तमाम चीजों को नोट डाउन कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेल्समैन नहीं बनना है। टोकरी लेकर के घर से कैंगन की नहीं निकलना है कि कैंगन ले लो कैंगन ले लो। हमको बिजनेसमैन बनना है, और बिजनेसमैन हमेशा बेस बिल्ड करके बात करता है। बिना बेस बिल्ड किए जो है वो सेल्समैन निकल जाता है, और किसी को भी खरीदना पसंद नहीं है। हर इंसान चाहता है मैं खुद से खरीदूं, आप उनको कुछ भी बेच के चले जाओ, उनको पसंद नहीं है। लिस्ट मेकिंग की प्रोसेस हम लोगों ने जिस पे बात की थी, 3 आधार मूल स्तंभ है: रूल्स, फॉर्मूला और प्रिंसिपल। नियम, फॉर्मूले को अपन क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला, और तीसरा जो है प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। तो रूल्स नंबर पे अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये रूल्स है, प्री जज नहीं करना है, लाइव लिस्ट होनी चाहिए, हमेशा कंटिन्यूअसली नाम ऐड होना चाहिए। कल भी मेरी लिस्ट में 2 लोगों के नए नाम ऐड हुए हैं। दूसरी चीज, प्री जज नहीं करना है। मोबाइल लिस्ट जो है रिलेशनशिप पे है। फॉर्मूला है फ्रेंड्स, फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। तो यहां तक आई थिंक अपन लोगों ने कवर किया था। जो इसका तीसरा स्तंभ है प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है, वो ये बोलता है कि किसी भी कॉन्टेक्ट में, अच्छा, लिस्ट जो हम बनाएंगे वो एक बड़ी सी डायरी होगी। हमारे को जितने लोगों की लिस्ट बनानी है उतने लोगों के हिसाब से, 200-300 लोगों के हिसाब से, तो 200-300 पेज की एक डायरी लें। सामने सीरियल नंबर, नाम, नंबर और सिटी, बस ये लिखना है। वो जो कैटेगरी है आपके लोगों की, उसमें हॉट, वार्म और कोल्ड, इसके लिए जगह छोड़नी है। ऊपर एक एक पेज में एक एक की आदमी की लिस्ट बनेगी। आगे आगे चर्चा करते हैं कि एक पेज में एक आदमी की लिस्ट क्यों बनने वाली है। ज्यादातर लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी कि अ, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो डायरेक्टली जाकर के हमको ये नहीं बोल देना है कि कैंगन का एक काम कर रहा हूं मैं, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, या मैं आपको एक बिजनेस देने आया हूँ डायरेक्ट। एटलीस्ट यदि वो होम या हॉट या वार्म कांटेक्ट ना हो, तो तो जब तक हमारा उनसे रिलेशनशिप प्रॉपर स्ट्रांग नहीं हो जाता, अगर एकदम हम लोगों ने उनको डायरेक्टली पिच कर दिया तो भी कई बार गड़बड़ हो सकती है। हालांकि जब आप ये बिजनेस में आगे जाएंगे तो ऐसा भी होगा कि आप कोल्ड कोल्ड कॉन्टेक्ट से मिलेंगे और उनको इस बिजनेस में डायरेक्टली ला पाएंगे। लेकिन आज इनिशियल लेवल की यदि मैं बात करूं तो ये तमाम चीजें चलेगी। आगे बढ़ता हूं। अब लिस्ट में लिखना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक पेज में एक आदमी की ही लिस्ट बनेगी, और उस लिस्ट में लिखना क्या क्या है, ये तमाम चीजें जब आप लिखेंगे तो लिखने लिखने के दरमियान आपकी उनसे प्रोस्पेक्टिंग हो जाएगी। देखिए कैसे होगी। सबसे पहले हमको नाम लिखना है। जिस पर्सन को हमने रफ लिस्ट में नाम लिखी है उनका नाम फेयर लिस्ट में लिखनी है नाम, और सीरीज वाइज चलता हूं। दूसरे नंबर पे लिखनी है उसी के जस्ट नीचे एज, उनकी एज कितनी है। तीसरे नंबर पे उनका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, और अल्टरनेट कोई नंबर है तो वो भी लिखिए जरूर से। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, उनकी फैमिली में टोटल मेंबर्स कितने रहते हैं, जिस घर में वो रहते हैं वहां पे टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने रहते हैं। नेक्स्ट, योर रिलेशनशिप, उन पर्सन से आपका रिलेशनशिप क्या है, आपका उनसे संबंध किस प्रकार से है। आपके दोस्त हैं, कलीग हैं, स्कूल के टीचर हैं, रिटेलर हैं, आपको वो लिखना है कि वो आपका उनसे रिलेशनशिप कैसा है। अगर आपके फ्रेंड है तो फ्रेंड लिख सकते हैं। बिजनेस टर्म्स में उनसे हमारी ट्यूनिंग है तो आप लिख सकते हैं बिजनेस रिलेशनशिप है। बताने का मतलब ये है कि आपका उनसे रिलेशनशिप कैसा है, ये उसमें लिखना है आपको। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन, उनका काम क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है,
और किसी एक स्पेसिफिक दुकान को चलाते हैं तो उसको मेंशन कीजिए, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है और ये दुकान चलाते हैं। सीए हैं तो लिखिए सेल्फ एम्प्लॉयड है, सीए हैं। डॉक्टर हैं तो लिखिए सेल्फ एम्प्लॉयड है, डॉक्टर है। अच्छा बिजनेस करते हैं तो बहुत बड़ी दुकान है तो आप लिखिए बिजनेस, और ये बिजनेस वो करते हैं। नेक्स्ट, उनकी टेंटेटिव अर्निंग, उनकी मासिक अर्निंग, मंथली अर्निंग लगभग कितनी हो जाती है, ये लिखनी है। ये कॉलम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमको पता नहीं है कि उनकी मंथली इनकम कितनी है, लेकिन इस कॉलम में ये जगह इसलिए लिखवाई गई है कि डायरेक्टली तो आप उनको जाकर के कैंगन बताने वाले नहीं है। आप लगभग लगभग जब इनसे बातचीत शुरू करेंगे तो ये कॉलम आपको खाली फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, उनको उनकी आपको नाम पता है, एज पता है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स पता ही नहीं है। तो जब आप डायरेक्टली उनको बताएंगे कैंगन, उसके पहले अगर आपको फैमिली मेंबर पता चल जाए, ये तो आगे आने वाले समय में हम लोग सीखेंगे कि कैसे पता चलेगा, लेकिन अभी पहले पहले ये कॉलम जो है हम लोगों को सभी अपनी लिस्ट के पैटर्न में ये पैटर्न से लिस्ट बनानी है, और ये सभी चीजें हमको लिखनी है, जिससे हमारे को उनको ये बिजनेस बताने में और उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आई थिंक सभी लोगों ने यहाँ तक लिख लिया है, तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। नेक्स्ट चीज उस लिस्ट में लिखा लिखा जाएगा डेटा टाइप। ये जो डेटा आप ले रहे हैं ये कहाँ से मिला है आपको? फ्रेंड से मिला है, फैमिली मेंबर है, सोशल मीडिया से मिला है, फ्रेंड का फ्रेंड है। एग्जाम्पल के तौर पे तमाम चीजें लिखिए। ये डेटा आपको मिला कहाँ से? जैसे आप कोई भी एक नाम सोच लीजिए, नवाज सर। नवाज सर को प्रमोद सर का डेटा कहाँ से मिला? उनकी पुरानी कंपनी से। तो वो लिख सकते हैं ओल्ड बिजनेस पार्टनर। तो ये चीजें लिखने बोल क्यों रहा हूं, आगे समझ में आएगी, लेकिन ये कॉलम आप लिख लीजिए। अदर डिटेल्स, अब ये कॉलम भी बनाना है हमको, अदर डिटेल्स। और उस अदर डिटेल्स वाली कॉलम में आएगी क्या क्या चीजें? उनका नेचर, उनका नेचर कैसा है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सिर्फ अपनी ही अपनी बातें करते हैं, अपने आप को होशियार, डेढ़ होशियार, दो होशियार, ढाई होशियार, साढ़े तीन होशियार समझते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत हम्बल है, सोसाइटी के लिए बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म ध्यान से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, भगवान की भक्ति में बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि नेचर आपको लिखना है उनका, कि नेचर कैसा है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये लिखवा क्यों रहा हूं, लेकिन आप देखिएगा इस सेशन के एंड होते तक ये सभी चीजें आपके लिए एज अ टूल काम करेगी। नेक्स्ट, उसी कॉलम में अदर डिटेल्स में लिखना है उनकी करंट लायबिलिटी, उनकी अभी की जिम्मेदारियां क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी 50 साल के व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, तो आपको यही तो पता करना ना कि ये डिवाइस लेंगे क्यों, ये डिवाइस लेंगे क्यों। तो आप डायरेक्ट जाके बोलेंगे तो हो सकता है उनकी पेन पॉइंट आपको पता ही ना हो। तो उनकी करंट लायबिलिटीज क्या है, ये हमको बातों ही बातों में जानना है। और इसी चीज के लिए हमको करंट लायबिलिटीज, हो सकता है उनको उनकी बेटी की शादी करनी हो सकता है उनको नई कार लेनी हो सकता है उनको उनके घर की रिपेयरिंग करानी हो सकता है उनको नया घर लेना हो। तो कोई भी चीज हो सकती है। उनकी करंट लायबिलिटी, उनकी लाइफ में करंट लायबिलिटीज क्या चल रही है, अभी जिम्मेदारियां क्या चल रही है, हमको वो चीजों को जरूर लिखना है। देन अगर कोई यंग पर्सन है तो उनकी लाइफ का गोल क्या है, ये आपकी लिस्ट में लिखाना चाहिए। उनकी पसंद क्या है, उनकी नापसंद क्या है, लाइक्स क्या है उनकी और डिसलाइक्स क्या है, ये हम लोगों को पता चलना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनकी फैमिली में हेल्थ चैलेंजेस अगर चल रहे हैं तो कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं, हमको ये उस लिस्ट में लिखना है। नेक्स्ट, उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेन पॉइंट। इस पूरी प्रोसेस के दौरान होगा क्या, आपको ये पता चलेगा कि उनकी लाइफ का पेन पॉइंट क्या है और वो ये डिवाइस क्यों लेंगे। उनकी लाइफ का पेन पॉइंट क्या है और वो ये डिवाइस क्यों लेंगे। प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जब हम लोगों को बोला जाता है तो बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग यही है, हम उनसे 2 बार 3 बार मिलते हैं तो उस बीच हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज, हमको मान लीजिए इस कॉलम में लिखने के लिए जो जो चीजें बोली गई है उसमें से 8 8 9 चीजें हैं, उसमें से 5 चीजें पता है लेकिन 5 चीजें नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, उनकी टेंटेटिव अर्निंग हमको पता ही नहीं है, उनकी लगभग महीने की अर्निंग कितनी है।
तो हम उनसे पूछ सकते हैं कैसा चल रहा है काम, क्या क्या प्रोग्रेस, आने वाले समय में अगर यही चीजें चलती रहे तो 3 साल 5 साल में क्या प्रोग्रेस नजर आती है। जब आप ये लाइन बोलेंगे तो अपना पूरा दुख और अपना पूरा दर्द वो आपसे जरूर शेयर करेंगे कि क्या अच्छा और क्या बुरा उनकी लाइफ में अभी चल रहा है, क्या अर्निंग हो पा रही है। अगर यही महंगाई इसी तेजी के साथ बढ़ती रही तो क्या लगता है हम और आप इजीली सरवाइव कर पाएंगे कि मुश्किलें बढ़ जाएगी। बताएगा सामने वाला कि नहीं नहीं बहुत तकलीफ बढ़ जाएगी, अभी तो हो ही नहीं रहे। तो बोलने का मतलब यह है कि हम स्मार्टली धीरे से उनकी टेंटेटिव अर्निंग जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब कर रहा है तो उनकी अर्निंग तो आप पूछ सकते हैं जरूर। डायरेक्टली नहीं पूछना है कि आपकी अर्निंग कितनी है, एक सवाल पहले पूछना है कि क्या मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूं। इस पे कोई भी ना नहीं बोलता, अगर फिर हाँ बोल दिया उन्होंने, आप पूछ लीजिए उनसे कि उनकी लगभग लगभग महीने की जो भी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से अर्निंग हो जाती है क्या, और हो जाती है तो लगभग लगभग कितनी हो पाती है, तो बता देंगे आई थिंक। ठीक उसी प्रकार से गोल्स क्या है, लाइफ क्या है, डिसलाइक्स क्या है, ये सभी का कॉलम भी ना आपको उस उनसे बात करने के दरमियान पता चलते जाएगा। और हमको किसी भी व्यक्ति से मिलना तब है जब 80 to 90% चीजें इस कॉलम में जो लिखाई गई है वो हम ऑन अ डेली बेसिस लिख लेंगे। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ शायद समझ ना आए, अच्छे से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो प्रोस्पेक्टिंग की प्रोसेस है आप अगर ढूंढेंगे ना तो इस लिस्ट मेकिंग में ही प्रोस्पेक्टिंग छुपी है, इस लिस्ट मेकिंग में ही ऑब्जेक्शन छुपा है, इस लिस्ट मेकिंग में ही आपकी क्लोजिंग छुपी है, इस लिस्ट मेकिंग में ही उनको अप्रोच कैसे करेंगे आप उसका पैटर्न छुपा है। क्लियर हो पा रही है आप लोगों को चीजें, तो चैट बॉक्स में यस टाइप करिए। नेक्स्ट, यहां तक आई थिंक सभी लोगों को क्लियर है। ये चार्ट ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा जरूर हर एक कॉन्टेक्ट के लिए, और आप इस बिजनेस को बहुत इजीली ग्रो कर पाएंगे इस पैटर्न से। आगे बढ़ता हूं। लिखना क्यों है पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिखना क्यों है। लिखना इसलिए है ताकि हम एक सही कॉन्टेक्ट एक्टिवेशन स्क्रिप्ट और पंच लाइन के साथ इनविटेशन स्क्रिप्ट का चयन कर सकें। मेरा मतलब अप्रोच स्क्रिप्ट, हम उनको इस बिजनेस को इस प्रोडक्ट को बताने के लिए अप्रोच जो करने वाले हैं, जनरली हमारी अप्रोच गलत हो जाती है ना, इसी के वजह से लोग हमारे को या तो टाइम नहीं देते, और टाइम दे भी देते हैं तो हमको उनका पेन पॉइंट ना पता होने की वजह से वो कॉन्टेक्ट हमारे पकड़ से छूट जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, XYZ कोई भी पर्सन है, उनकी फैमिली में 5 लोग हैं, और जब हम उनसे बातचीत करना शुरू किए कॉमनली, जो भी चीजें हम उनसे बात करते हैं, जैसी भी बात करते हैं, इस बीच में हमको 70 to 80% चीजें बातों ही बातों में, एक दिन में नहीं होगा ये चीज, हो सकता है 2 बार 3 बार हमको उनसे मिलना पड़े, क्योंकि हम 200 500 का प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे। 2 से 3 बार अगर हमको कोई पर्सन हमारे साथ इस बिजनेस में आता है, तो जनरली मैंने ये बात सुनी कि एक आदमी नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। एक आदमी हमारे लिए एक आदमी नहीं है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, पूरी एक फैक्ट्री खड़ा करने का जरिया है। तो उस फैक्ट्री को खड़ा जब हमको करना है तो उसके लिए क्या हम उनसे 2 4 बार नहीं मिल सकते या 2 4 बार उनसे बात नहीं कर सकते जिससे हम उनका पेन पॉइंट जान सके। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल किया जा सकता है, और एक्चुअली करना भी इसी पैटर्न से चाहिए। डायरेक्टली हमको हंटर बन करके उनको मारने नहीं चले जाना है, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, ना कि उनकी प्रॉब्लम बढ़ाने और खुद की प्रॉब्लम बढ़ाने। तो ये तमाम चीजें जब आपको पता रहेगी तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भैया अपन लास्ट 5 दिन पहले एग्जाम्पल के लिए हम जब मिले थे तब आपने बताया था आपके घर में डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तब आपने बताया था कि हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर ने ब्लॉकेज बता दिया, तब आपने बताया था कि आपके पैरों में बहुत ज्यादा घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, आपने बताया था कि आपको बेचैनी सी लगती है। तो क्या उसका सॉल्यूशन मिल गया या अभी भी उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आपने लास्ट टाइम बताया था कि आपकी जॉब अभी अच्छी नहीं चल रही, आप कुछ नया काम देख रहे हैं, तो क्या अभी भी उसी प्रॉब्लम से आप अभी फिलहाल सरवाइव कर रहे हैं या उसका सॉल्यूशन मिल गया। अगला बोलेगा नहीं नहीं अभी भी नहीं मिला है, फिर बताओ यार। आपने रेडी कर दिया, आपने उनके अंदर की हंगर को पैदा कर दिया, क्यूरोसिटी,
और जब हम डायरेक्टली अप्रोच कर देते हैं बिना कुछ समझे और जाने, तो अगला कंफ्यूज हो जाता है, और जो ले सकते थे वो भी नहीं लेते। आई थिंक क्लियर हो पा रही चीजें। अब लो, अब यहाँ पे 6 नंबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिस्ट कितने लोगों की बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस बिजनेस में। जैसे कि शुरू में ही बताया गया, आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जितना कच्चा माल होगा उतना अच्छा प्रोडक्शन की उम्मीद है। तो ये बिजनेस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। दुनिया का हर काम लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। कल एक एसबीआई कार्ड के मैंने एसबीआई क्रेडिट कार्ड वाले पर्सन से मिला मैं उनसे पूछा कि आपकी एक कन्वर्जन कितने लोगों से मिलने में आती है। तो बोलता है 100 लोगों से। 100 लोगों से मिलता हो तो एक कार्ड कन्वर्ट होता है। मैं बोला यार इनका रेशियो तो बड़ा बेकार है, लेकिन वो बड़ी खुशी के साथ कर रहे हैं 15,000 रुपए की जॉब। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारा बिजनेस भी लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। हम 10 लोगों से मिलेंगे तो लगभग 1 या 2 लोग इस हमारे इस प्रोडक्ट को लेंगे, हमारे इस बिजनेस में हमारे साथ आएंगे। और जिसको ये लॉ ऑफ एवरेज पता है वो कभी भी उदास नहीं होता है। अगर आपको भी ये लॉ ऑफ एवरेज पता है तो कभी उदास नहीं होंगे। तो ठीक उसी चीज के लिए हमारे पास कितने लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। एक बार जब हम बैठे सबसे शुरू में ही लिस्ट बनाने, तो ये फॉर्मूला जो बताया गया है, फ्रेंड्स फॉर्मूला, जो इस डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत आधार स्तंभ है, जिस फॉर्मूले के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं। मिनिमम 80 से 100 लोगों की जो लिस्ट है वो हमको बनानी ही है वन सिटिंग में। 80 से 100 लोगों की लिस्ट। देन डेली बेसिस पे उस लिस्ट में हम लोगों को लोगों के नाम ऐड करने, दिन भर में जैसे कि हम 1-2 नए लोगों से जरूर मिलते हैं। अब वो आपका टैलेंट है कि आप जब नए लोगों से मिलते हैं तो डायरेक्टली उनको केंगन तो नहीं बोल देते। अगला आपसे एक सवाल जरूर पूछता है, आप करते क्या हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है। लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो बहुत सारे लोग ना इसका जवाब नहीं दे पाते, या फिर डायरेक्टली बोल देते हैं मैं कैंगन वाटर का काम करता हूँ, या मैं एक मेडिकल डिवाइस, जापानीज मेडिकल डिवाइस का काम करता हूँ। इसके पीछे का अगर आप साइंस को समझेंगे कि अगले ने पूछा क्यों और आपका जवाब देने से इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। आपसे किसी ने पूछा आप क्या करते हो, तो हमारा जवाब कैसा होना चाहिए। हमारा जवाब होना चाहिए जो उनके दिमाग में एक चीज छोड़े कि यार ये तो मेरे लिए ही बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, वो आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आप उनको बोलेंगे मैं कैंगन वाटर का काम करता हूँ। उसकी लाइफ में कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या, या वो आपसे मिलने के लिए उत्सुक होगा क्या। नहीं होगा। जब आप उसको बोलेंगे कि मैं एक बिजनेस बिल्ड करता हूं, और जितने भी लोग अपनी बोरिंग जॉब से बोर हो चुके हैं, मैं उन लोगों की हेल्प करता हूं एक अच्छा बिजनेस डेवलप करने में, तो कुछ तो सोचेगा यार कि हाँ ये पर्सन तो मेरे लिए बात कर रहे हैं। पक्का ये पूछेगा कैसे। अल्टीमेटली रीजन यही है कि वो आपसे जब बात करे और पूछे कि आप क्या करते हो, आपके बताने के बाद उनके जवाब आना चाहिए कैसे। और जहां कैसे आया, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रेडी हो गई कि अभी तो ये राइट टाइम नहीं है इसको डिस्कस करने का, आप मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे आपका नंबर दे दीजिए, और देन हम लोग 1-2 दिन 3 दिन में जैसा भी सुटेबल टाइम होता है कोऑर्डिनेट करके जरूर बैठेंगे, और फिर अपन लोग इसके बारे में प्रॉपर डिटेल चर्चा करेंगे। तो यहाँ से भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको पर डे एटलीस्ट अपनी लिस्ट में लाइव नए लोगों के नए पत्तों को जोड़ते जाना है, नए नाम को जोड़ते जाना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंट नंबर 7 और 7वां नंबर का जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, लिस्ट बनाने के बाद क्या करें। तो अभी तक का जो रिकॉर्ड है, आप सभी की चेहरे की जो स्माइल है वो बता देगी मेरे को कि ये सही है कि नहीं। लोग लिस्ट बना लेते हैं जो हमारे अपलाइन ने बोला उसके प्रेशर में, या फिर जोश में आकर के, या फिर किसी मीटिंग में बैठे और किसी स्पीकर ने बोला कि 80-100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, तो बैठे और फटाफट 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 लिस्ट बना तो लिए। लेकिन 80% लोग उस लिस्ट पे काम करते ही नहीं है। 80% लोग, हो सकता है 90 भी हो, लेकिन 80% लोग इस लिस्ट पे काम करते ही नहीं है। और वो काम क्यों नहीं करते हैं उसको भी जानते हैं। सर म्यूट कर सकेंगे सभी को। ओके।
अब हमको करना क्या है, लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, नंबर 1 पॉइंट, हर कांटेक्ट को हर कांटेक्ट को कॉल करने के पहले चिंतन करना है हमको। हम जिनसे भी बात करने वाले हैं उसके पहले एक छोटी सी प्रिपरेशन होती है। जैसे कि कल भी मैंने एक बात बोली थी, हमारी लाइफ में दो जोन होते हैं, एक होता है प्रिपरेशन जोन और एक होता है परफॉर्मेंस जोन। तो इस कांटेक्ट में हम जब उनको अप्रोच करने के लिए भी कॉल कर रहे हैं तो भी यहाँ पे दो जोन है, प्रिपरेशन जोन और परफॉर्मेंस जोन। अब समझ लीजिए वो किस सिचुएशन में होंगे और उस हिसाब से कॉल करने के पहले चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है, सोचें कि मैं समाज में, समझ लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से, आपको ये सोचना है कि समाज में मैं बदलाव ला रहा हूं। जनरली कॉल करने के पहले हम डर जाते हैं कि अरे यार सामने वाला क्या सोचेगा, मैं कॉल करूंगा वो ना तो नहीं बोल देगा, अगर वो मना कर दिया तो, अगर मैं उसको पिच किया और वो नहीं बोल दिया तो मेरा रिलेशन खराब ना हो जाए। नहीं, ये प्रोडक्ट अगर आप ढंग से यूज करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा आप 1 रुपए की भी चीटिंग नहीं कर रहे उनसे। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आपको शायद मन में हेजिटेशन हो सकता है, और आपका, जैसे कि हमारे प्रमोद सर ने भी बोला, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप किसी चीज को अच्छी तरीके से यूज करेंगे। आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट के प्रति आपका ज्ञान बढ़ेगा और प्लस इंटरनल बिलीफ बढ़ेगी। तो आपके अंदर ये समझ आएगी कि मैं समाज में बदलाव ला रहा हूं। सबसे पहले कॉल करने के पहले यही सोचो, कोई भी कॉन्टेक्ट अपने दिमाग में लेकर के आओ जिनको आप 2 5 7 दिन से कॉल करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो। उनको कॉल करने के पहले ये सोचो कि मैं इनकी फैमिली की लाइफ में बदलाव ला रहा हूँ, इनकी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके डीएनए तक को सिक्योर करने की मैं बात करने वाला हूँ। ये जो बिजनेस में आज सरवाइव कर रहे हैं इससे निकालने के लिए मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आज ये जो जॉब कर रहे हैं, अच्छी चीज है जॉब कर रहे हैं, लेकिन अपनी टाइम को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे। मैं एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा हूँ उनके साथ जिससे वो इस बिजनेस को डेवलप कर सके और उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। तब आपकी यहाँ पे सोच बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी तो सामने वाले की सोच बदल पाएगी, क्योंकि आप ही कंफ्यूज माइंड से कॉल करेंगे तो सामने वाला भी कंफ्यूज होगा, क्योंकि भावनाएं ट्रांसफर होती है, जिसको बोला गया मिरर इफेक्ट। आप जैसा करेंगे सामने वाला भी वैसा करेगा। तो आप खुश मिजाज होकर के कॉल करेंगे, आप समाज में बदलाव लाने की सोच के साथ बात करेंगे तो सामने वाले के भी दिमाग में आएगा कि यस, ये जो बातें की जा रही है ये मेरे फायदे की है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, कॉल करने के पहले किसी भी पर्सन को पुरानी यादों को दिमाग में लाएं ताकि हम कनेक्ट हो सके। जैसे हमारी लिस्ट में हमारे किसी दोस्त का नाम हमने लिखा है, हमने कॉल किया, हो सकता है 5 साल बाद कॉल किए होंगे, हो सकता है 10 साल बाद, हो सकता है 1 साल बाद। तो डायरेक्टली हम उनको नहीं बोल सकते भाई क्या हालचाल कैसा है, मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया हूं, मेरे को तेरे से मिलना है, बता कब मिलूं। वो बोलेगा यार ये 5 साल तक मेरे को तो याद किया नहीं है, अभी क्यों याद कर रहा है। मैं जनरली एक अच्छी चीज करता हूँ, जब भी ऐसे पुराने दोस्तों को कॉल करता हूँ ना, तो शायद आपके ये ट्रिक काम आ जाए। मैं जनरली ये करता हूँ, अगर 5 साल बाद 7 साल बाद किसी ऐसे दोस्त को फोन कर रहा हूँ तो सबसे पहले उनको कॉल करता हूँ, और कॉल करने के बाद जो उनका नाम है, फॉर एग्जाम्पल उनका नाम है महेश, तो यार महेश, मैं तेरे को एक फाइल भेजा हूं जो जो तूने मंगाई थी, एक बार व्हाट्सएप चेक करके बता। देन उसके तुरंत बाद एक चीज बोलता हूँ, अरे सॉरी 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 महेश, तेरे को लग गया, मैं महेश दूसरे को लगा रहा था, रुक मैं तेरे को 5 मिनट में वापस कॉल बैक करता हूँ। तो अब अगले के दिमाग में ये नहीं आएगा कि आपने उसको जानबूझ के कॉल किया है, बल्कि उसको लगेगा कि अरे यार मेरे दोस्त का फोन आया बहुत बहुत सालों बाद, लेकिन वो किसी और को कुछ भेज रहा था, अब मुझे कॉल किया। और लिटरली यहाँ पे कॉल को काट दीजिए। कॉल को काट देने के बाद फिर 5 मिनट बाद उनको कॉल कीजिए, अरे यार मैं महेश सो एंड सो को कॉल कर रहा था, और मैं तेरे को 5 7 दिन पहले याद ही कर रहा था यार, और देख फॉर्चुनेटली तेरे को कॉल लग गया। अब यहाँ पे आदमी कनेक्ट हो रहा है, उसको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि आपने डायरेक्टली अनइंटेंशनली इंटेंशनली उनको कॉल करके कोई बिजनेस बताने वाले कोई प्रोडक्ट बताने वाले। यहाँ से बॉन्डिंग क्रिएट होगी। तो मैं फिर उसके बाद बात कीजिए आप उनसे कि यार कैसा है क्या है, बहुत दिन हो गया, मैं तेरे को याद कर ही रहा था कि हम लोग स्कूल टाइम पे जब थे कितना मजा आता था यार, हम सब लोग साथ में लंच करते थे। कोई कोई आपकी पुरानी जुड़ी यादें हैं उनके साथ, आपने कोई शरारत की होगी, कोई मूवी गए होगे, कोई ट्रिप गए होगे,
तो बकायदा उस ट्रिप का जिक्र कीजिए ताकि उनको पुरानी चीजें सब आपकी रिकॉल हो, आपके साथ बिताए गए हैप्पी मोमेंट्स उनको याद आए, तब वो आपके साथ कनेक्ट भी होंगे। चलो ना यार, बहुत अच्छा, क्या चल रहा है लाइफ में आजकल, कैसा चल रहा है। आपको एक यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप कॉन्वर्सेशन को एक कदम आगे लेकर के जाए, और हमारे को पूरा आज ही नहीं बता देना है, उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ। और अब यहाँ से प्रोसेस चालू होती है कि हम कभी कभी अपनी अचीवमेंट्स, केंगन की अचीवमेंट्स, उनको टाइम टू टाइम शेयर करते रहे यहाँ से। और उनके साथ अब हमारी बॉन्डिंग क्रिएट होनी स्टार्ट हो चुकी है। जो धूल पड़ चुकी थी वो दिवाली की सफाई में निकल गई अभी। ये डी, चौथा पॉइंट क्या बोलता है, बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया, बॉन्ड क्रिएट करने के लिए ही ये पॉइंट थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा गोल उनको डिवाइस बेचना नहीं है, हमारा गोल उनको बिजनेस में लाना भी नहीं है। हमारा सिर्फ एक गोल है, इस माइंडसेट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हमारा गोल सिर्फ एक है कि हमको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो प्रॉब्लम पता भी तो होनी चाहिए। लेकिन हम तो प्रॉब्लम सॉल्व करने गए, हम सीधा ऑपरेशन करने के लिए कैंची, सीजर, ब्लेड सब लेकर के गए, ग्लव्स, मास्क। सामने वाला देख के ही डर जा रहा है। अगले की प्रॉब्लम पहले पता करो, प्रॉब्लम पता चलेगी, वो जो सीक्वेंस बताई गई लिस्ट में लिखना क्या क्या है, उन तमाम चीजों से हमको प्रोसेस पता चलेगी। और जहां जहां पे वैकेंसी है, जो जो चीज हम नहीं भर पाए हैं, उसको हमको धीरे धीरे करके वो सभी चीजें लिखा जाएगी। ठीक है। और एक चीज लास्ट में मैंने लिखी थी कि ये सभी चीजें हो जाने के बाद, लिस्ट बना लेने के बाद, सिर्फ हम, हमारे दो काम है। आने वाले एक महीने के लिए हमको कुछ लोगों के नाम शॉर्ट लिस्ट करने हैं, और सिर्फ उन लोगों पे ही काम करना है, रिलेशनशिप बिल्डअप। और ये तमाम जो मैंने पॉइंट्स बताए, उसको सिर्फ लिखना है कि उनके उनकी टेंटेटिव अर्निंग क्या है। एक एक पर्सन की, आपने एक पर्सन से बात की, उनसे आज दो पॉइंट पता चले होंगे आपको, इस सीक्वेंस के दो पॉइंट्स पता चले होंगे। मान लीजिए कि उनकी टेंटेटिव अर्निंग कितनी है, ये पता चल गई। और दूसरी चीज, उनकी लाइफ में अभी लाइबिलिटीज क्या क्या है, ये पता चली। बाकी चीजें नहीं पता चली, कोई बात नहीं, आप ये दो चीजें लिख लीजिए। इनकी टेंटेटिव अर्निंग लगभग 50,000 है, और इनकी लाइफ का भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अभी बाहर पढ़ रहा है, तो उसकी पॉकेट मनी इसको भेजनी पड़ती है। और उसके अलावा अभी अभी इसकी शादी हुई है, तो खर्चे थोड़े बढ़े हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए ना, ये मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है। बस आपको ये दो चीजें पता चल गई, अब आप लिख लीजिए। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हो सकता है अभी आप नए होंगे, आपको उनके बारे में चीजें पता है, आप डेमो नहीं दिखाते, मान लीजिए आपके बिहाफ में डेमो कोई और दिखाते हैं। तो जब आपके अपलाइन आपके पास आएंगे और आप बोलेंगे कि सर एक पर्सन से मिलना है, तो आप उनकी डिस्क्रिप्शन दें, तो हो सकता है कुछ चीजें छूट जाए, क्योंकि हमको पूरी चीजें याद रहे जरूरी तो नहीं। लेकिन यदि आपके अपलाइन आपसे मुलाकात करें, या आपके प्रेजेंटर जो आपके लिए डेमो दिखाने वाले हैं, जब वो उनसे मुलाकात करने वाले हैं, आप सिर्फ कुछ मत कीजिए, अपनी डायरी को सामने उनके बढ़ा दीजिए, अपने अपलाइन के, सर इनका ये प्रोफाइल है, एक बार देख लीजिए, इनकी लाइबिलिटीज क्या है, ये सब की पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट हो चुके हैं, उनको समझ में आ गई, इनकी मंथली इनकम कितनी है, इनकी ये जॉब है, इनकी फैमिली में इतने लोग हैं, इनके घर में हेल्थ से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। तो जो अपलाइन डेमो दिखाएंगे ना, वो डेमो को उस हिसाब से कस्टमाइज दिखाएंगे कि बातों ही बातों में वो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हुए बता देंगे, या फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोगों को कैसे मिला, उस बिहाफ में कनेक्ट करते हुए पॉइंट्स को दिखा सकते हैं। लेकिन आपने बताया ही नहीं, तो प्रेजेंटर ने बीटाडीन वाला डेमो ही नहीं दिखाया, उनके घर पता चला दवाई चल रही है। बात समझ में आ रही है? ये जो लिस्ट है ना, ये समझ लीजिए हमारी सांसें है एक्चुअली। ये रुकी, इस पैटर्न में नहीं लिखे, तो बिजनेस बहुत मुश्किल लगेगा। और यदि इस पैटर्न में लिख लिए, प्रोस्पेक्टिंग भी हो गई, अप्रोच का तरीका भी हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हो गई, हर वो चीजें हो गई जिसकी वजह से वो इस बिजनेस में हमारे साथ आएगा, वो तमाम चीजें कवर हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लिस्ट बनाने की ये प्रोसेस है। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। जितने लोग शादीशुदा हैं, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर वाइफ, अदरवाइज शी हैज अ नाइफ। तो थैंक यू एवरीवन।
ओके, तो आज की मीटिंग जो लिस्ट के ऊपर थी, आई थिंक पूरी चीजों को यहाँ पे कवर कर लिया गया है। फिर भी यदि आप लोगों को कुछ लगता है, कुछ चीजें इसमें अच्छी लगी, कुछ चीजें बुरी लगी, कुछ चीजें अच्छी कर सकते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली अपने में अप्लाई कर सकते हैं। बट जहां तक कि मेरी नॉलेज थी, जितना मुझे अभी तक की इस चीजों में समझ में आया था, वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, छोटी सी। तो थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने इतनी सिंसियरली मुझे सुना। ओवर टू नवाज सर, प्रशांत सर, प्रमोद सर, जो भी हमारे साथ आज सीनियर्स मौजूद है। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई आ रही थैंक है यू सर। शुभम भाई। ओके ओके थोड़ा सा मैं ओके चला गया था क्योंकि ओके। एक मीटिंग में जाना है। जी जी, कुछ बहुत बढ़िया। तो आप लोग को अगर कोई सवाल है या कुछ चीजें जाननी है, कुछ चीजें ऐसी हो जो उस मीटिंग से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। या कुछ ऐसी चीजें जो आपको लग रहा है कि इसको मैं कैसे करूं, तो भी आप पूछ सकते हैं। क्योंकि उसके बाद आपको जब सवाल का जवाब मिलेगा तो ही आपका उसको करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो किसी का कोई रिलेटेड सवाल है तो पूछ सकते हैं। या तो सवाल है या फीडबैक है, दोनों, कि क्या इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, क्या इम्प्रूव इम्प्रूव कर सकता हूं मैं। अगर आप लोग वो भी शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सर हैंड एक रेस सवाल करके। मैंने क्रिएट किया था सर। ये आपने जो एक पूछा था ना सर कि आप क्या करते हैं, उसका जवाब जो था ना, एक बार फिर से रिपीट कर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल पूछा राकेश सर आपने। जनरली एक चीज मैंने नोटिस की है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, तो एक सवाल कॉमनली पूछा जाता है। आदमी हमको आंकने के लिए ये सवाल पूछता है कि हम क्या करते हैं। हम भी उससे पूछते हैं आप क्या करते हो। अगर अगला बोला कि मैं सो एंड सो काम करता हूं, लेकिन आपको उसमें कुछ क्यूरियोसिटी लगी ही नहीं, तो आप उससे बाद में मिलेंगे क्या? शायद नहीं। वो अपना कार्ड दे भी दे, तो याद कीजिए आपने किसी का कार्ड संभाल के रखा है? नहीं। ये सवाल पूछते क्यों है कि क्या मेरा इस व्यक्ति से आने वाले समय में कुछ काम पड़ सकता है क्या, ये जानने के लिए। अब काम पड़ सकता है कि नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जवाब देने वाले क्या हैं। अगर आपने सिंपल सा जवाब दे दिया, मेरे एक फ्रेंड है अनमोल अग्रवाल जी, तो अनमोल अग्रवाल जी इंटीरियर डिजाइनर है। तो उनको मैंने बोला कि जब भी आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो, तो आप दो बातें बताओ। पहला, मैं घर का इंटीरियर डिजाइनर हूं। और दूसरा, आजकल एक नया वर्टिकल पे मैंने काम स्टार्ट किया कि पूरी बॉडी की भी इंटीरियर डिजाइनिंग करता हूं। मैं एक तो घर का इंटीरियर डिजाइनर हूं, दूसरी चीज, अभी मैंने नए वर्टिकल पे काम स्टार्ट किया कि मैं बॉडी की भी इंटरनल इंटीरियर डिजाइनिंग करता हूं। अगला पूछेगा कैसे, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। आज थोड़ा जल्दी में हूं, आप मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे आपका नंबर दे दीजिए। इसका पीछे का सिर्फ यही रीजन होता है कि अगला ये बोलना चाहिए कैसे, ताकि आपको ये मिल पाए चीजें, कि अगले से नेक्स्ट मुलाकात हो पाए। क्लियर हो पा रही है? कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे भी आप चीजें ले सकते हैं। नए पर्सन से भी आप मिलते हैं तो वो ये नहीं जानना चाहता आप एक्चुअल में करते क्या है, वो ये जानना चाहता है कि उसकी लाइफ में आप क्या कर सकते हैं। बस, इसके पीछे का सिंपल एक ही लाइन में ये बात है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसमें आपकी स्मार्टनेस काम आएगी जितने भी लोगों से मिले ना। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ में शेयर करना रह गया। जितने नए लोग यहाँ पे मौजूद हैं, 21 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइएगा। 21 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जितने नए लोग हैं। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। 21 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइएगा जो आपको लगता है डिवाइस ले ही नहीं सकते। 21 अपने कांटेक्ट में ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइएगा जिनको आपको लगता है ये ले ही नहीं सकते और लेंगे ही नहीं। आपको क्या करना है, क्रिकेट के पहले जब हम लोग गली क्रिकेट खेलते तो ट्रायल बॉल होती है, तो ये 21 लोग ना हमारे लिए ट्रायल बॉल है। हम डेमो की प्रैक्टिस किस पे करेंगे? इनके ऊपर। डेमो की प्रैक्टिस किन पे करेंगे? इनके ऊपर। फॉलोअप की प्रैक्टिस किस में करेंगे? इनके ऊपर।
इनके तमाम ऑब्जेक्शन आप लेते जाओ। दुख होगा क्या आपको ये लोग नहीं लेंगे तो आपसे बाद में? नहीं, क्योंकि हमारा माइंड पहले से ही प्रिपेयर है, ये लोग लेने वाले नहीं है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए उससे अच्छा कोई पर्सन मिल पाएगा क्या? नहीं। होली गई है अभी अभी, नई शर्ट पे होली थोड़ी खेलते हैं, खराब शर्ट पे खेलते हैं ना। तो आपको जिसको लगता है लेंगे ही नहीं। ये बहुत गोल्डन चीज है, इसको याद रखिएगा। 21 उन लोगों का जरूर नाम लिखिए जो कभी ले नहीं सकते, ये आपको लगता है लेंगे नहीं। उसमें से अगर एक दो लोग ले लिए तो जो आपका कॉन्फिडेंस रॉकेट हो जाएगा ना, मेरे को लगता है चंद्रयान तक भी पहुंच पाएंगे। ठीक है। जी शुभम भाई हमारे नमाज सर है। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा था, नवाज सर हमारे साथ है सर। तो जब तक और किसी का ले लो तब तक नमाज सर आ जाते हैं। और किसी का जी, कोई सवाल या फीडबैक? हैंड रेस करके आप लोग, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, वो बात करने का ही बिजनेस है। और हम सभी एक परिवार हैं। अगर हम यहाँ पे बातें नहीं करेंगे तो फील्ड में बात करने में बहुत हेजिटेशन होगी। आपको कुछ नहीं ना, तो सर मेरे को आज का सेशन अच्छा नहीं लगा, इतना ही बोल सकते हैं। या आपको अच्छा लगा तो अच्छा लगा ये बोल सकते हैं। होगा क्या, 70-80 लोगों के सामने जब एक नया व्यक्ति बोलता है तो कुछ नहीं होता, बहुत बड़ा इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो पर्सन की कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को ना यहाँ जरूर जरूर बोलना है। एक राकेश सर की बहुत अच्छी चीज है ये, राकेश जायसवाल जायसवाल सर की, कि वो हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी जगह पर। ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है उनकी बात। तो तो एक बात ये भी फिक्स है शुभम भाई कि राकेश भाई बहुत जल्दी शिक्षक भी बन जाएंगे। ये भी जी मैं सर, कह रहा हूँ। 6 से बन चुके हैं सर, बस डेट लगनी बाकी है। हाँ बन वही चुके वही, दिमाग से बन चुके हैं, किताब में नहीं बाकी। हैं। थैंक यू जगदीश सर। तो सर आई थिंक किसी का 1 सेकंड में आया सर, बस 1 सेकंड में। नैन्सी, नैन्सी से पूछते हैं। जी जी। नैन्सी भाई ऐसी लिस्ट बनवाया है पकड़ के? ऐसे ही लिस्ट बनवाया होगा। हाँ लिस्ट तो बनाए वो। लिस्ट बनाया हो? लिस्ट बनाया है मैंने, चीजें चल रही है। कल जो चीजें छूट गई थी वो कंप्लीट करना है आज। होता है, वो क्या है, बताने वाला हमारे घर का है ना, तो छूट भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, बाद में पूछ ले। हाँ शुभम भाई। चलिए। हाँ सिंह साहब। मैं भी लिस्ट बनाया था सर, लेकिन शुभम सर जैसा आज बताया, मैं कभी नहीं बनाया सर ऐसा लिस्ट। देखो आप जैसे लिस्ट बनाए हो वैसे में आप 4A पहुंच गए। और अगर शुभम भाई बोला है वैसा लिस्ट बनाओगे तो -3 तो पक्का पहुंच जाओ। जी सर, जी जी। अब देखो आप 4A में तो रहने नहीं आए हो यहाँ, आप -3 जाने नहीं। आए हो। डैश जी। थ्री जाना है तो शुभम भाई जैसे लिस्ट बताया है गजब बताया, वैसे लेकिन बना। गजब हाँ, गजब बताया सर। इतनी बारीक, इतनी डीप, इतनी, इतना सिंपल, मेरे को नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा सिंपल भी कोई मीटिंग हो सकती। जी जी सर, जी जी। अब इससे ज्यादा सिंपल तो कैसे समझाएगा, इतना डीप, एकदम सिंपल भाषा में एग्जांपल दे दे के समझाया सब चीज, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। राइट। बहुत इजी हो गया सर। वही मैं बोल रहा, आप अपने तरीके में 4A हो गए, शुभम भाई के तरीके में तो -3 हो जाओ। जी जी सर। तो बस वैसा बनाइए लिस्ट। ठीक जी है। सर, जी। चलिए। हाँ सर, नमाज सर। चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। उम्मीद करता हूँ कि आवाज आ रही है मेरी। जी सर, बहुत अच्छा। जी। उम्मीद करता हूँ कि ड्रीम टीम के माध्यम से जो हम लोगों ने लर्निंग के लिए सेशन स्टार्ट किया है, तो हमारा
कल का दिन और आज का दिन, जो टॉपिक था लिस्ट, क्योंकि इस इंडस्ट्री में शुभम भाई ने जो बताया कि हमारा रॉ मटेरियल हमारा लिस्ट ही है। आपने एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए फैक्ट्री तो खोल लिया है, लेकिन उस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल का होना जरूरी है। तो इस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हमारा लिस्ट ही है। जितना ज्यादा आपके पास रॉ मटेरियल रहेगा उतना ज्यादा आप अ, तेजी के साथ सक्सेस होंगे। और आप की लिस्ट जितनी बड़ी रहेगी तो जो आपको चैलेंजेस आएंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, तो उसमें आप निराश नहीं होंगे। अक्सर क्या होता है, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री से बाहर इसलिए हो जाते हैं कि उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है, ठीक है, वो इस पे काम नहीं करते। तो 2 दिन का जो ये सेशन था, मैं बोलता हूँ कि बहुत बेहतरीन सेशन था। और ये शुभम भाई ने जो जानकारी आप लोगों को दी, जिस तरीके से उन्होंने लिस्ट की इम्पोर्टेंस को बनाने के तरीके को, पूरी बातों को उन्होंने रखा है। तो ये जो मीटिंग हुई है, तो एक तरह से आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है। इस मीटिंग की दोनों रिकॉर्डिंग आप अपनी पर्सनल जगह पे सेव करके रख लिएगा, क्योंकि ये दोनों मीटिंग्स आपको, जब जब आपके अंदर नए लोग आएंगे, और उस समय शायद ये मीटिंग ना रहे, ये मीटिंग आप देख करके, उनको वीडियो देख करके, उनको आप बोल करके कि 1 घंटे की वीडियो है, इसको आप सुनिए, और उसके बाद उनके साथ बैठ करके आप अच्छी तरीके से उनकी लिस्ट बनवा सकते हैं। सही है। किसी एक पिक्चर को क्या होता है कि आप देख कर आएंगे, लेकिन जब किसी को बताएंगे ना, तो पूरा उस तरीके से नहीं बता पाएंगे। लेकिन पिक्चर दिखा देंगे ना, उसके बाद उनसे पूछेंगे ना कि पिक्चर कैसी रही ना, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा वो। तो आपके हाथ में एक बहुत बड़ा वेपन आ गया है, हथियार आ गया है। ये दोनों वीडियो को आप अपने पास रखिएगा संभाल करके, आने वाले समय के लिए, अपनी टीम के लिए और अपने लिए। सबसे पहले तो अपने ऊपर इसका काम करना है। तो नो डाउट बहुत ही अल्टीमेट मीटिंग रहा। शुभम भाई को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शुभम भाई ने बहुत अच्छे तरीके से इस मीटिंग को लिया। और इस बात से समझ आता है कि शुभम भाई ने अपने ऊपर काफी काम किया है, काफी एजुकेशन लिया है। ये जो कंटेंट आपको मिला है, तो ऐसा नहीं है कि कल अ, शनिवार को, संडे को बोला गया शुभम भाई को कि आपको मीटिंग लेना है। ये उनके 2-3 साल के जो एक्सपीरियंस जो उन्होंने यहाँ लिया है, जो फेलियर को उन्होंने फेस किया है, और जो उन्होंने अपने ऊपर काम किया, उसका नतीजा है। ठीक है। और जैसे जैसे आप एजुकेशन लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर, कहने का मतलब, सक्सेस के करीब आप होते जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी मीटिंग्स रही। शुभम भाई का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुभम सर की टीम से ही पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको। क्योंकि कुकरेजा सर है, पोपटानी सर है। पोपटानी सर को मैं तो कॉल करने वाला था, लेकिन कॉल नहीं कर पाया। आज आपको कॉल करूंगा सर। तो कुकरेजा सर। नहीं सर, जैसा कि सर ने बताया कि रॉ मटेरियल है, तो जनरली क्या होता है कि हम शुरू में यही गलती कर रहे थे कि हम 4-5 लोगों की नाम लिख के और उस पे काम करना स्टार्ट कर रहे थे। धीरे धीरे 10 लोगों का नाम लिख के काम करना स्टार्ट कर रहे थे। तो उससे हो क्या रहा था कि माइंड में इनिशियली ये मैसेज जा रहा था कि अरे यार, ये तो हम 3-4 लोगों का डेमो करा लिए, ये तो होता नहीं है यार, ये तो जो लॉ ऑफ एवरेज है वो भी काम नहीं कर रहा है। फिर जब एक बार ऐसे ही इसी इसी टाइप की लिस्ट की मीटिंग आपने ली थी, तो उसमें चीजें क्लियर हुई। तो हम उस समय लिस्ट को थोड़ा सा अपडेट किए, और जैसे ही लिस्ट को अपडेट किए और पहली बार हम चारामा गए थे, तो मैंने आपको वो लिस्ट दिखाई थी कि हम इस पैटर्न में काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से आपने बताया था, और शुभम सर ने फिर उसके बाद गाइड किया था हमको। तो उस समय हम काम जब स्टार्ट किए ना, तो फिर काम होने लगा। तो डेफिनेटली अगर हम रॉ मटेरियल अपना अच्छा रखेंगे फैक्ट्री में, तो डेफिनेटली काम तो अच्छा होता है। और शुभम सर ने जो मेरी लिस्ट की पहले भी मीटिंग अटेंड किया हूँ, उसको आज मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, उसको मैंने अपडेट किया है दोबारा, और उस पे अब काम करेंगे। और
डेफिनेटली मीटिंग तो एकदम बेसिक, जो मतलब जो बोलते हैं फर्स्ट स्टेप, जो सबसे डिफिकल्ट स्टेप, उसको अगर अपन सही ढंग से कर लिए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट बिल्कुल। वही है सर कि बस अब इस फर्स्ट स्टेप को अपन लेते कैसे हैं। अगर जी छोटा जी लेंगे स्टेप तो छोटा ही मूवमेंट होगा, और अगर स्टेप बड़ा लेंगे तो स्टेप मूवमेंट भी बड़ा ही होगा। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू भैया सर। हाँ ठीक है सर। सर कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैसे प्रशांत सर जी कहते हैं, सक्सेस लोग कोई काम अलग नहीं करते, सब काम को अलग ढंग से करते हैं। तो बिल्कुल हम लिस्ट पहले बनाते थे नॉर्मल, बट अब जो लिस्ट का पैटर्न बताया गया, ये थोड़ा इसमें प्रोस्पेक्टिंग भी और नीड आइडेंटिफाई कम कर सकते हैं एक साथ, हम्म, जिससे हमें डेमो देने में बहुत आसानी होगी। तो थैंक यू शुभम सर, आपने बहुत जबरदस्त लिस्ट पैटर्न हमको बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। अच्छा, मैं लखनऊ से हमारे वर्मा जी हैं। वर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस ट्रेनिंग को सुनने के बाद? ट्रेनिंग से सर बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। जैसे कि वर्क हम लोग करते थे कि हर व्यक्ति का लिस्ट नहीं बना के, बल्कि 4 6 10 लोगों को अपने जानने वाले थे उन्हीं को अपना दिखा उखा दिया करते थे, जब भी उनको प्रोस्पेक्टिंग कर लिया करते थे। मगर अब ये तो अच्छा है कि जिस हिसाब से शुभम सर ने बताया है, ये पहले एक बार हमको हमारे सौरभ सर ने भी इसी टाइप से कुछ बताया था मेरे को, और उस पर भी हम जी लोगों ने जी काम थोड़ा किया था। मगर आज तो बहुत ही गहराई से सारी बातें हुई हैं, तो इससे जी। काफी सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। हाँ, पोपटानी सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि शुभम सर के पास जो नॉलेज है और वो जैसे हम सबसे शेयर शुरू से करते आ रहे हैं, तो जी मैं ये जी बोलूंगा मेरा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, हो सकता है मैं स्टूडेंट अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैंने एडमिशन तो बहुत अच्छे स्कूल में लिया है क्योंकि वहाँ टीचर बहुत बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुभम सर को मैं कल भी पर्सनली भी बोला था कि जिस वे से वो बताते हैं वो एक्चुअली मुझे सबसे बेस्ट लगता है। मतलब वो हर चीज को बहुत बारीक से शेयर करते हैं हमसे, सबसे वो इतना प्रॉपरली हमको सब कुछ गाइड करते हैं। हो जी सकता है जी। हम स्टूडेंट अच्छे नहीं है। नहीं 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 नहीं। बिल्कुल, उसके कुछ रीजंस होंगे। आप बैठिए उनके साथ, ठीक है? कुछ हो सके आप टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, या कुछ अपनी पर्सनल व्यवस्था, मतलब ये होगा, व्यस्तता होगी, ठीक है? कि ऑलरेडी आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, तो और भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, फैमिली है। तो ऐसा नहीं है सर, वो जी होगा, वो आप बैठेंगे ना तो कुछ ना कुछ उसके रास्ते निकलेंगे, ठीक है ना? तो जी अच्छी बात यह है कि इसको आप एग्री कर रहे हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा काम नहीं हो रहा। तो जब आप बैठेंगे उसके साथ ना, तो बेटर उसमें आपको ना ये मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? और जी मैं सही में आपने जो बात बोली, मैं आपको ये बता दूं मैं कि आप जिस टीम में हैं, मैं बोलता हूँ कि शुभम सर के गाइडलाइंस में अगर आप चलते हैं तो आपको और किसी की जरूरत नहीं है। सही मायने में अगर मैं बोलूँ, मैं इस बंदे पे ना 110% आपको ना कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि आप ना, अगर आप लोगों ने जी मिलजुल के एक साथ काम किया ना, तो आप लोग का सामंजस्य बना ना, तो ये टीम काफी अच्छा रिकॉर्ड करेगी। ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना सर? आप जी इस बात के लिए तो बिल्कुल ठीक है। तो नो डाउट जी। उसको करते हैं सर, ठीक है? ओके। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ओवरऑल काफी और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं बार बार एक बात बोलता हूँ अपनी मीटिंग में कि आपको अच्छी कंपनी मिली, आपका भाग्य है, लेकिन अच्छा अपलाइन मिला, आपका सौभाग्य है। और खास तौर पे अगर डायरेक्ट का बंदा आपको ऐसा मिला, ठीक है? और डायरेक्ट और डायरेक्ट से नीचे बोला जाए, एक एक के नीचे एक, जैसे कुकरेजा जी है, कुकरेजा नीचे पोटाने जी हैं। अगर यहाँ तक की कड़ी अगर ऐसी आपको मिल जाती है ना, तो वाकई में आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो शुभम भाई ऑलरेडी, आप लोगों के अभी तो आप लोग एकदम अभी ये काम स्टार्ट हो रहा है, आप सब उनके एकदम बहुत करीब हो, मिलते हो, बैठते हो, बात हो जाती है आपसे, तो बहुत ही बेहतरीन। कहने का मतलब आप लोग को सहयोग शुभम भाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है? तो
बिल्कुल मैं ये बोलूंगा मैं आप लोगों को कि देखिए क्या है ना, ये सब कुछ होने के बाद ये मीटिंग चल रही है, और मीटिंग चलेगी और अभी बेहतरीन मीटिंग चलेगी और अलग अलग सब्जेक्ट पे बात होगी। लेकिन ये पूरी मीटिंग अटेंड करने के बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जो ना सक्सेस को नहीं पा सकेंगे। तो क्या कारण होगा उसका? उसका सर मात्र एक ही कारण होगा, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। आज ये मीटिंग हो गई है, आज दिन भर का काम ये है आपका कि आप समय निकाल करके अपनी लिस्ट को अपडेट करें, और उसके बाद कल जो भी आपके मन में और कुछ सवाल ऐसे आएंगे आज, तो कल उसके उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ताकि ये सेशन पूरा खत्म हो जाए करके। ओके, जितने भी यहाँ न्यू लोग हैं वो इसको करें, और अप्लायंस जो है उनके अप्लायंस की जिम्मेदारी है कि मीटिंग हुई है तो मीटिंग को उन्होंने सुना, और नहीं समझ में आया तो आज मीटिंग उनको भेज दीजिए ताकि वो फिर से सुने, और कल तक आज शाम तक, कहने का मतलब सबकी लिस्ट अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे मालूम चलेगा कि हाँ हमने अपने ऊपर काम किया है। अक्सर होता क्या है, मीटिंग होती है और उसके बाद क्या है ना, हम अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, नीचे डाउनलाइंस आए हैं उनसे हम बात नहीं करते हैं। तो ऐसी गलती हम लोग ना करें। तो अगर इसको हम लोग करते हैं तो फिर यहाँ से हमारा काम चालू हो रहेगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन शुभम जी, जो जिम्मेदारी आपको दी गई तो उस जिम्मेदारी को आपने बेहतरीन तरीके से निभाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अगर जिम्मेदारी इस बात का विश्वास आपने एक कदम आगे बढ़ाया है कि अगर कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी तो शुभम सर उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग आगे जो सेशंस होने वाले हैं फिर उसके बारे में हम लोग आगे अगले जो सप्ताह आएगा ना, तो उसमें फिर हम डालेंगे अगला टॉपिक क्या रहेगा। ठीक है, बाकी तो हमारी मीटिंग अभी जो बची हुई है, कल इस लिस्ट पे बातचीत होगी। फिर हमारा बोला जाए गुरुवार और शुक्रवार का जो सेशन है हमारा, हम लोग गुरुवार को एक और किसी अपने योद्धा को सुनेंगे, और उसके बाद शुक्रवार की रात हम लोग प्रोडक्ट टेस्ट मनी में की मीटिंग रखेंगे। मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि जो प्रोडक्ट टेस्ट मनी की जो मीटिंग होने वाली है उस समय हुई थी तो बड़ी जल्दबाजी के साथ हुआ, आप उसको समझ नहीं पाए। तो आपके जितने भी लोग जिनको आपने डेमो दिखाया है, बिजनेस प्लान दिखाया है, और आपको लगता है कि वो अभी आपके साथ जुड़े नहीं है लेकिन उनको जुड़ना चाहिए, तो ये जो गुरुवार और शनिवार की जो मीटिंग होगी, ठीक है, तो जो बिजनेस से रिलेटेड लोग रहेंगे उनको आप गुरुवार को जरूर बैठाइएगा। और जो लोगों ने डेमो देख लिया है या जो डेमो देखना चाहते हैं तो उसको शुक्रवार की रात को आप जरूर बताइए बैठाइएगा। ठीक है, आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, आपका 50% काम हो जाएगा उस मीटिंग से। ठीक है, मीटिंग टूल्स है, और मीटिंग से आपका ना उनके मन का जो डाउट रहेगा वो दो चार लोगों को सुनेंगे ना, तो आपको ना उनको क्लोजिंग करने में ना आपको आसानी होगी। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि इस इंडस्ट्री में मात्र लोग अगर आपके साथ नहीं आते हैं तो तीन ही डाउट है। पहला, क्या ये प्रोडक्ट काम करता है? डेमो तो दिखाया गया लेकिन क्या प्रोडक्ट काम करता है? तो शुक्रवार की रात जो मीटिंग होगी ना उससे उनका ये डाउट क्लियर होगा। ठीक है, और क्या ये बिजनेस चलता है? तो जो गुरुवार की रात की मीटिंग होगी उससे उनका ये डाउट क्लियर होगा। ठीक, और क्या मैं काम कर सकता हूँ? तो गुरुवार की रात भी ना ये क्लियर रहेगा कि यार ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मीटिंग को आप ना हल्के में ना लें, मीटिंग की इंपॉर्टेंट को समझें और अपने लोगों को मीटिंग से जोड़ के रखें। ठीक है, तो थैंक्स शुभम जी, बहुत बढ़िया बेहतरीन, कहने का मतलब सुपर से ऊपर, उम्मीद से ज्यादा। ठीक है, जी सर, शब्द थैंक यू। नहीं है एक इसके बारे में कहने के लिए। ठीक है, एक लास्ट चीज बस बोलना चाहूंगा सर कि यूं तो ये मीटिंग अभी एंड हो जाएगी, लेकिन सब लोग जी हम लोग एक कमिटमेंट के साथ उठते हैं, क्योंकि कमिटमेंट लेकर के उठेंगे तो एक्शन लेने में हमको आसानी होगी। जितने भी लोग हमारे साथ अभी 61 लोग हैं, आई थिंक 60 लोग हैं, 60 के 60 लोग हम लोग एक छोटी सी चीज करते हैं। मिनिमम 30 लोगों का, नए लोगों का हम अपनी लिस्ट में नाम ऐड करेंगे, इस कमिटमेंट के साथ उठे और आज ही लिखेंगे तो लगभग 900 नए नाम आ जाएंगे हमारे पास। 30 नए नाम आई थिंक जी इस फ्रेंड्स फॉर्मूले के हिसाब से यदि देखें तो हमको 30 कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। तो ये हम सभी लोग कमिटमेंट जितने लोग ले सकते हैं वो अपना हैंड रेज ऐसे ही कर देंगे, ऐसा ऐसा करके, डिजिटल नहीं, ऐसा। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है,
तो जितने लोगों ने भी कमिटमेंट लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी लिस्ट में 30 नए नाम आ रहे हैं। और बोला जाता है कि योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड, आपके शब्द ही आपकी दुनिया बनाते हैं। तो एक शब्द मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आज जो 30 नाम आप लिखने वाले हैं, उन 30 नामों में ही आपके लिए कोई नवाज सर, कोई प्रशांत सर, कोई वाईके प्रधान सर, कोई महेश आडा सर छुपे हुए होंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं अग्रिम आप सभी के साथ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, और 30 नाम हम पक्का डेफिनेटली लिखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। 5 मिनट अभी भी हमारे पास है, अगर किसी कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो मैं लास्ट अपनी बात ये रखूंगा कि जो शुभम भाई ने जो आपको काम दिया है, इस लिस्ट के बारे में बिल्कुल आप सोचना चालू करिए, और इस सप्ताह के एंड तक अपनी लिस्ट को जितना बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाइए, ठीक है? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जब आप लिस्ट के बारे में सोचना चालू करेंगे तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, लोगों के नाम याद आने चालू हो जाएंगे, और जब आप मार्केट में जाएंगे, अपने किसी भी काम से जाएंगे, अगर घर के काम से भी जाएंगे, तो कुछ लोग ऐसे दिखेंगे कि जो आपको उनके नाम आपकी लिस्ट में नहीं होंगे, उनको आप भूले हैं, लेकिन वो दिखना चालू हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे लोग वो दिखने चालू होते हैं, मैं अपनी लिस्ट उससे बढ़ा लेता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा अभी प्रैक्टिकल उदाहरण मेरे साथ घटा है। मैं करीब काफी दिनों से एक बुक को मैं बाय करना चाह रहा था। मैं बाकी बुक जो पढ़ रहा था, तो मैं बोला कि ये बुक हो जाएगी तो मैं एक नई बुक लूंगा, और उस बुक को मैं काफी दिनों से मैं लेना चाह रहा था। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं जब बुक की शॉप पे गया, पिछले 2-4 महीने 6 महीने के दरमियान जब भी गया, लखनऊ गया, तो उस बुक को मैं वहां ढूंढा तो बुक मुझे नहीं मिली, ठीक है? लेकिन मेरे माइंड में बुक बिल्कुल चल रही थी, और अभी कुछ दिनों पहले मैंने उसको ऑनलाइन ऑर्डर किया ढूंढ करके। लेकिन मुझसे गलती ये हुई कि मैं ऑनलाइन में ज्यादा मैं नहीं हूँ, तो मेरे से बुक तो ऑर्डर हो गई, पैसा तो कट गया, लेकिन वो बुक मेरे पास आई नहीं। तो शायद वो बुक ना, जो बोलते हैं ना कि जो मोबाइल में पढ़ते हैं, वैसा कुछ हो गया, ठीक है? तो वो बुक ना मुझे आई नहीं। तो कल मैं जब रायपुर आ रहा था, तो मैं ऑलरेडी मीटिंग के लिए मैं लेट हो गया था 10-15 मिनट। तो जब उस रास्ते गुजर रहा था, तो जैसे ही मैं रायपुर पहुंचा, तो अनुज सर को कुछ मेडिकल में काम था, तो उन्होंने दवाई ली, और फिर वहां से मैं जब गुजरा, तो बुक की दुकान अप्सरा, वहां जो टॉकीज पड़ता है उसके पीछे में है, ठीक है? तो जब उस चौक से मैं गुजरा, तो अनुज सर को बोला मैं आज रात को आते आते लेट हो जाएगी, क्योंकि हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं, बुक की शॉप बंद हो जाएगी। एक काम करता हूँ अनुज सर, ये कार को साइड में खड़ा करता हूँ, और ट्रैफिक है यहाँ पे, आप इसमें बैठे रहिए, और अगर कोई आएगा तो आगे पीछे कर लीजिएगा, मैं भाग के जाता हूँ, बुक ढूंढ के ले आता हूँ। लेकिन जब उस दुकान में मैं गया, तो दुकान उस समय खुली थी। तो नीचे जब मैंने बोला कि मुझे एक बुक चाहिए, तो बोले आप 2nd फ्लोर पे चले जाइए, वहां लोग हैं। तो गया मैं, तो वहां एक बंदा जो था, वो ऑलरेडी सफाई वफाई कर रहा था। तो उसने बोला क्या चाहिए सर? तो मैंने बोला ना, ये बुक का नाम है, ये बुक मुझे चाहिए। तो ढूंढने लगा, लेकिन उसके ढूंढने से पहले मैं जिस जगह खड़ा था, सबसे ऊपर में ना वही बुक रखी हुई थी। यानी वो बुक ना एकदम सामने मेरे, एकदम फ्रंट में, विद इन बोला जाए 10 सेकेंड वो बुक ना मेरे को दिख गई, और मैंने उसे उठा लिया, मिल गई करके ऐसे कहते। तो लड़के ने बोला कि सर आज काफी ढूंढने में कभी कभी बहुत सारा टाइम लग जाता, लेकिन आपको तो तुरंत मिल गया करके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है? ये बुक काफी दिनों से मेरे माइंड में चल रही थी। अगर आपने अपने माइंड में इस बात को डाला कि इतने लोगों को लिस्ट चाहिए और इतनी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और इस तरीके से मेरा ग्राफ बनेगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माइंड में डालिए, इसको विजुअलाइज करना चालू करिए यार, ठीक है? कल मैंने इस बात को ना, मुझे वहां महसूस हुआ कि वाकई में काम करता है। कितने दिनों से इस बुक को मैं ढूंढ रहा था, एकदम सामने ही मुझे दिखा ना, मुझे काफी हैरत हुआ मुझे। तो कल का मेरा प्रैक्टिकल उदाहरण था मेरा, ठीक है? तो नो डाउट हम सब आगे बढ़ेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं 6 से 2 डेज तक जाएंगे, मेरी शुभकामना है, और बेहतरीन काम करेंगे हम लोग, ठीक है? हमने इस महीने जो अपना गोल लिया उसको अचीव करते हैं। अपनी टीम को सपोर्ट करिए, टीम को कॉन्फिडेंस में लीजिए, ठीक है? और जो डाउन लाइन्स है, वो अपने अपलाइन को कॉन्फिडेंस मिले। एक बेहतरीन हम लोग को उदाहरण देना है ड्रीम टीम का। ओके, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। 8 भी सोने जा रहा है। आकाश सर है सर, वो हैंड रेस किए, कुछ शायद है उनको। चलिए आकाश सर, 2 मिनट का समय है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? म्यूट है सर आप। 2 मिनट बोलिए सर, आप म्यूट है। म्यूट है। जी सर, वो शुभम सर बोले थे ना कि 30 लोग लिस्ट बनाएंगे तो हैंड करिए, इसलिए मैंने हैंड किया हुआ था।
अच्छा ओके 30 नंबर ऐड करना है। ओके ओके बिल्कुल बिल्कुल, ये लिस्ट बना करके आप लोग अपने अपलाइन को व्हाट्सएप करिए कि हमने काम कर लिया करके, डन, ठीक है। बिल्कुल सर, जी सर। ओके ओके, चलिए थैंक यू, थैंक यू सो मीटिंग को मच एंड सर। करते हैं हम लोग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।